24 अगस्त 2020 को नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे बैड बॉय बिलियनर्स इंडिया का ट्रेलर रिलीज हो। इस ट्रेलर में दिखाया गया था कि कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रता रॉय और रामालिंगम राजू ने हजारों करोड़ का फ्रॉड किया। अब इस वेब सीरीज के जो 3 एपिसोड थे वो तो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो चौथा एपिसोड था सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामालिंगम राजू का, वो रिलीज नहीं हो पाता क्योंकि वो हैदराबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालते हैं जिसपे वो बताते हैं कि इसके रिलीज होने से उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। पर उस वेब सीरीज में ऐसा था क्या जिसके लिए उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा? तो उसमें बताया गया था कि कैसे रामालिंगम राजू ने 7,800 करोड़ रुपए का स्कैम किया और लोगों का नुकसान करवाया। तो आखिर ये स्कैम क्या था? कैसे एक टाइम पर उनकी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर की प्राइस जो 526 रुपीस पे चल रही थी वो 6 रुपए पे आ गई? कैसे एक हीरो जो कि इंडिया का प्राइड था वो एकदम से विलन बन गया? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1987 में, जब रामालिंगम राजू अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर सिकंदराबाद में एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं सत्यम कंप्यूटर्स। उस टाइम पर इंडिया में आईटी सेक्टर का जो दौर था वो आना शुरू ही हुआ था, जिस वजह से उनकी कंपनी ने बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली। कंपनी आईटी और बीपीओ में काम करते हुए इतनी फास्ट ग्रो हुई कि सिर्फ 4 साल में 1991 में जाकर उनकी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। अब आईटी सेक्टर से रिलेटेड उस टाइम पर बहुत कम ही कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, जिस वजह से लोग उनकी कंपनी में पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी रेपुटेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उनकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगती है। आने वाले कुछ सालों में उनके शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती चली जाती है और एक टाइम ऐसा आ गया था जब उनके शेयर की प्राइस अपनी आईपीओ प्राइस से 17 गुना ज्यादा हो चुकी थी। फिर आता है सन 2000 का वक्त, जब पूरा वेस्ट पैनिक में चल रहा था। वहां पर आईटी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी और इस टाइम पर हमारे देश की जो आईटी कंपनीज थी जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और सत्यम, इन्होंने यूएस और यूरोप में भी अपनी सर्विसेज देना शुरू किया और वहां पर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया, जिससे इन सारी आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग सत्यम का ओवरनाइट बहुत ज्यादा नाम हो गया। इवन सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की पहली ऐसी आईटी कंपनी बन गई जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने लगी थी। आगे आने वाले कुछ सालों में इनका जो रेवेन्यू था वो $1 बिलियन तक पहुंच गया था। इनका प्रॉफिट मार्जिन 21% था और तो और इनके शेयर की प्राइस 138 रुपीज से बढ़कर कुछ ही सालों में 526 रुपीज तक पहुंच गई थी। और 2008 आने तक सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई थी, जिसके 700 से ज्यादा क्लाइंट्स थे और वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 185 नंबर पे आ रही थी। मतलब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल जैसी कंपनीज के साथ दिया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतने परफेक्ट चल रहा था तो फिर इसमें स्कैम क्या है? तो देखिए, स्कैम का पता तब चलता है, किसी को पता ही नहीं चलता स्कैम का, लेकिन खुद रामालिंगम राजू 7 जनवरी 2009 को बोर्ड को एक लेटर लिख के बताते हैं कि जो भी उनकी कंपनी का ये रेवेन्यू दिखाया जा रहा है, ये जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ फेक है, ये सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है। यानी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट फेक है, उनका रेवेन्यू फेक है, प्रॉफिट फेक है, जो कैश डिपॉजिट दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फेक है और सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा था। उनका एक्चुअल प्रॉफिट 61 करोड़ का था जो कि 649 करोड़ दिखाया था। कैश उनके पास 321 करोड़ का था जो कि 5361 करोड़ दिखाया था। उनकी इंटरेस्ट इनकम 0 थी, लेकिन बुक्स में 376 करोड़ दिखाई जा रही थी। और तो और 1200 करोड़ से ज्यादा का कंपनी ने लोन ले रखा था जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। मतलब जो भी ग्रोथ दिखाई जा रही थी जिसकी वजह से लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे वो सब कुछ फेक था। रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जैसे ये लेटर पब्लिक में जाता ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स की प्राइस एकदम से गिरने लगती है। सारे लोग पैनिक में आके सेल करने लगते हैं और सिर्फ 2 दिन में उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में से 14,000 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं और सत्यम, जिसे उस टाइम पर आईटी का प्राइड कहा जा रहा था, वो कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ फेक चला ही रखा था तो फिर आखिर रामालिंगम राजू को बताने की क्या जरूरत थी? तो देखो, एक्चुअल में कंपनी के पास 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे और उन्होंने दिखा रखा था कि उनके बैंक अकाउंट में 5-6 हजार करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास एम्प्लॉइज की सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। तो अगर रामालिंगम राजू खुद नहीं भी बताते, तब भी जैसे ही एम्प्लॉइज की सैलरी रुकती, उन सबको पता चल जाता कि कुछ ना कुछ झोल है और ऐसे में भी स्कैम बाहर आना ही था, तो उन्होंने खुद ही बता दिया। बाकी रामालिंगम राजू ने ये जो फ्रॉड था ये पब्लिक को नहीं बताया था, उसने ये बोर्ड को बताया था और उसने एक प्लान भी बना रखा था जिस तरीके से वो इस स्कैम को और आगे छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो हो नहीं पाया और अगर वो खुद नहीं भी बताता तो भी थोड़े दिनों में बोर्ड मीटिंग होनी थी जिसमें
में सारी चीजों को कंफर्म किया जाता और वहां पर भी स्कैम बाहर आ जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी थोड़ा बहुत तो ग्रो कर ही रही होगी, तो फिर इतना ज्यादा ग्रो करके दिखाने की जरूरत क्या थी? तो इसके पीछे रीजन ये था कि सन 2000 के टाइम पे आईटी बबल क्रैश आया था, जिसकी वजह से इनके क्लाइंट्स बहुत कम हो गए थे, इनकी ग्रोथ भी स्लो हो गई थी और उसके बाद कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो शुरुआत में इन्होंने थोड़ा बहुत नंबर्स को ऊपर नीचे किया था ताकि ये अपनी मार्केट में वैल्यूएशन को मेंटेन करके रख सकें, लेकिन उसके बाद इन्हें समझ आया कि भैया ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, तो फिर हम आसान तरीके पे जाएंगे ना, नंबर्स ऊपर नीचे दिखाएंगे। यानी उसके बाद ये इनकी हैबिट बन गई और फिर ये नंबर्स इतने बड़े हो चुके थे कि इनके लिए इसको संभालना नामुमकिन हो चुका था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया। अब आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पर भी हमारे पास कंपनी के प्रॉफिट का डेटा आता है, जिसके बेसिस पे हम उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, डेट देखते हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स ही फेक हो तो उस टाइम पर ऐसा बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम पर भी हो सकता है कि कहीं पे हो रहा हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो गई है, क्योंकि सेबी के आने के बाद उन्होंने जो चेक्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सेबी खैर पहले आ चुकी थी, लेकिन शुरुआती दौर था उनका, अभी सेबी काफी एडवांस हो गई है, इस तरीके के स्कैम होने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि उसके पास एक्चुअल में कितना कैश है। ऑल्दो नंबर्स आपको वहीं से कंफर्म करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो टू गुड टू बी ट्रू है, तो आपको एक बार फिर से कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपको सभी डॉट्स को मिला के देखना पड़ेगा कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में ट्रू है या फिर नहीं। इसके अलावा देखिए, कोई भी कंपनी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसके डायरेक्टर्स, उसके फाउंडर्स होते हैं, तो आपने उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ कंपनी के नंबर्स मत देखो, उनके फाउंडर्स को देखो, बाकी जो क्रेडिट रिपोर्ट्स उनके बारे में आती हैं उनको पढ़ो, जिससे आपको एक बेहतर आइडिया उस कंपनी के बारे में मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।